धर्मपाल जी इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा तो संगतां दरम्यान पहुंचे ने, जो कि हरियाणा दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने दे विच रुझे हुए ने। अपनी सेवावां बड़बोलियां सेवावां निभा रहे ने। उन्होंने बेनती करते हैं कि वह भी चंद मिनट संगतां दे रूबरू होके अमृत बाणी दे नाल संगतां नूं जोड़ जी। आओ सरवण करिए जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तैनर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देव ना पूजयो नमो गुरु रविदास। दीन दुखियों के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्व कला संपूर्ण परम इष्ट देव साहिबे कमाल तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, गुरु संत श्री सत्यापाल दास जी महाराज और श्री 108 संत बीबी कृष्णा जी महाराज, संत हरविंदर दास जी महाराज और उपस्थित सभी संत समाज, और यहाँ पर आज संत हरिदास जी महाराज जी के ज्योति ज्योत समागम में पहुंची दूर पास से सभी संगत को दास का जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास। आज आप सब तन तन जगत गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृतवाणी की निगी गोद में इस महान संत समागम में गुरु महाराज जी की अमृतवाणी का सत्संग अमृत वेले से श्रवण कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष जब जब भी इस धरा पर आते हैं वो अपना एक संदेश लेके आते हैं। वो संदेश मानवता को देकर जाते हैं। आज गांव बोपराई कला में संत हरिदास जी महाराज, जिन्होंने इस धरा पर बैठकर तप किया और संतों को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम के साथ जोड़ा, और आज इस पावन स्थल का नाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। संत 108 बीबी कृष्णा जी महाराज, संत सत्यापाल दास जी महाराज, संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज कई वर्षों से हमारे हरियाणा में गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार करने के लिए जाते हैं, और हमें इतनी खुशी होती है हरियाणा में जब बीबी कृष्णा जी महाराज हमारे हरियाणा के कई जिलों में जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनको ताकत मिली है। ताकत क्यों मिली है? क्योंकि एक महिला होकर देश के हर कोने में और विदेशों में जाके प्रचार कर रहे हैं। जब महाराज कृष्णा जी एक बार हिसार में गए तो हिसार की महिलाओं ने सभी ने इकट्ठे होकर स्पेशल तौर पर कम से कम बहुत सैकड़ों महिलाएं थी, उन्होंने फूल की वर्षा करके संत बीबी कृष्णा जी का स्वागत किया। और उस कार्यक्रम को देखकर हमें इतनी खुशी हुई। फिर पता चला कि क्योंकि उन महिलाओं को इसलिए स्वागत किया क्योंकि उनको बीबी कृष्णा जी के विचार, उनका जो सत्संग था, उनकी सत्संग में गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा थी वो उन महिलाओं को पता चल गई, समझ में आ गई कि महिलाएं भी आगे आ सकती हैं, वो भी पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर सकती हैं, संत बन सकती हैं। और
गुरु बीबी कृष्णा जी महाराज जी का वहां पर फूल मालाओं से स्वागत किया। और इसी तरह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जो ये डेरा है, यहाँ पर जहां पर हम बैठे हैं, हमें खुशी होती है जब हमें संत सत्यपाल दास महाराज जी यहाँ के बारे में, इन सेवाओं के बारे में बताते हैं। और आज बेखूबी हमने देखा कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक और अपने समाज को एकजुटता करने का यहाँ से संदेश जाता है। अभी सचदा सूरज ये जो पत्रिका है, ये बुक है, इसका ऐलान हुआ कि रियल में सतगुरु रविदास महाराज जी एक सूर्य की भांति है जो सत्य है। और 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास, जो उस समय जिनकी प्रकाश हुआ, जो इस संसार में आई दुखियों के कल्याण के लिए, आज उसी कारवा को आगे बढ़ाने का काम उस समय संत हरिदास जी महाराज ने किया, जो पूरे भारत में जाकर उन्होंने प्रचार किया। और उसके बाद संत बीबी साहिब जी, जिनके बारे में पहले भी मैं एक किताब में पढ़ा, इन्होंने सेवाएं की। और आज संत बीबी कृष्णा जी महाराज, जो आप सब संगतों को गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी से जोड़ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए शुभ अवसर है कि हम ऐसे महान संतों से शिक्षा ग्रहण करें, इनसे ज्ञान लें। गुरु जी की वाणी में लिखा है, तूड़ संत के चरण की सोही श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग, और वैकुंठ भी उसे आख दे जहां होते सत्संग। आज ये वैकुंठ धाम सजा हुआ है, यहाँ से कुछ लेके जाना है, समझना है कि हम सत्संग में आए हैं, सत्संग का क्या लाभ हमें मिला। गुरु साहब जी ने अपनी वाणियों में बहुत सुंदर सुंदर जो वाणियां हमें दी हैं, उनको पढ़े, उनके ऊपर विचार करें। और गुरु रविदास महाराज जी की जो आरती है, वो आरती केवल अपने आप में एक संदेश है। गुरु साहब जी ने जो हमको दिया है कि नाम तिरुवारती मजनू मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, सभी पसारे झूठे हैं, सभी अडंबरों को त्याग कर सतगुरु रविदास महाराज जी की सच्ची वाणी से जुड़े, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े। और गुरु जी ने तो कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अगले जन्म का किसी को नहीं पता, अगला जन्म हो ना हो, मिले ना मिले, लेकिन गुरु साहब जी को हम कैसे समझेंगे? जब तक गुरु रविदास महाराज जी को हम नहीं समझेंगे, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी की आरती, गुरु रविदास महाराज जी की अरदास हर रोज अपने घरों में करें, मंदिरों में गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रकाश करें, और अपने सभी कार्य, खुशी के, गमी के महापुरुषों को अपने घरों में बुलाएं, अपने गुरु स्थानों पर संत समागम करें। तब गुरु प्यारी साध संगत जी, हम गुरु रविदास महाराज जी के उस बेगमपुरे का संकल्प पूरा कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी संत महापुरुषों का, आई संगत का, जिन्होंने दास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 शब्द बोलने का। तो मैं संत हरिदास जी महाराज जी के इस बरसी समागम को ज्योति ज्योत पर श्रद्धा के शुभ अर्पण करता हूं। सभी संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास।